हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है राजस्थान के उत्तरी भागों के उत्तर पश्चिम की ओर बना हुआ है, और एक एंटी साइक्लोन जो है पाकिस्तान के जो है दक्षिण पश्चिमी मध्य क्षेत्र है वहाँ पर, और एक जो है मध्य प्रदेश के लगभग जो है मध्य भागों से आगे बढ़ता हुआ मध्य पूर्वी भागों की ओर बढ़ा है। यानी लगभग संपूर्ण मध्य भारत पर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं जो हैं लगातार बह रही हैं। मानसून वापसी भी जो है लगभग जो है भारत के 60% क्षेत्रों से हो चुकी है, और उम्मीद है कि अगले जो 24 से 48 घंटों का समय है उसमें लगभग जो है संपूर्ण भारत से मानसून वापसी हो जाएगी। इसमें एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो दक्षिण म्यांमार के आसपास था वह मध्य क्षेत्रों की ओर बढ़ा है, जबकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास उत्तर पूर्व में बना हुआ है। वहीं जो है एक गोवा के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास हैं। तो वहीं जो डिप्रेशन हैदराबाद में भारी बारिश देकर गया था वह अभी इस समय सर्कुलेशन के रूप में आज भी जो है अरब सागर में मौजूद है। हाई प्रेशर जो है अरब सागर के उत्तर पश्चिमी भागों पर यानी ओमान के आसपास बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के भागों पर भी एक एंटी साइक्लोन एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो गुजरात के दक्षिणी भागों पर बना हुआ एंटी साइक्लोन धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी दिशा का रुख करते हुए अरब सागर के मध्य भागों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद लगातार जो है जो मानसून वापसी का दौर था वो पूरी तरीके से जो है आगे बढ़ते हुए थम जाएगा। यानी पूरे भारत से मानसून वापसी हो जाएगी। मध्य भागों पर बना हुआ एंटी साइक्लोन जल्द ही और आगे बढ़ेगा और संपूर्ण भारत से जो है मानसून वापसी होगी। मानसून वापसी के लिए जब लगातार एंटी साइक्लोन बन जाते हैं भारत के क्षेत्रों पर, और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वह लगातार चलने लगती हैं 24 घंटे, उस समय जो है मानसून वापसी की गतिविधियां संपूर्ण तरीके से जो है मान ली जाती हैं। और इस समय जो है जो हवाओं में आर्द्रता है वह लगभग राजस्थान के पाली के आसपास 35% दर्ज की जा रही हैं, जो कि बहुत कम है। और जो WD है वह हल्का है, लेकिन फिर भी जो है इस बार ये बर्फ़बारी पहली बर्फ़बारी इस WD से उत्तरी राज्यों में खासकर देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ एक हिमाचल उत्तराखंड के और बाकी जो हैं जम्मू लेह लद्दाख के क्षेत्रों में ये गतिविधियां देखने को मिलेगी। जैसे ही WD आगे निकलेगा तो सर्दी की गतिविधियां इस बर्फबारी के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उसके बाद उम्मीद है कि अगले जो आने वाला WD है 29 तारीख से वह जब और थोड़ा सा इससे प्रभावी होगा और जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी, उसमें जो है कुछ गतिविधियां पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में थोड़ी सी बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं, जिस वजह से कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी इक्का दुक्का स्थानों पर गतिविधियां रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो है सर्दी की गतिविधियां नवंबर के पहले सप्ताह से बढ़ने वाली हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री के आसपास पहुंचने वाला है लगभग 2 से 4 नवंबर के बीच में, और जो अधिकतम तापमान है वह लगभग जो है 30 से 32 डिग्री के आसपास रहेगा। यानी जो आखिरी दिनों में अक्टूबर के जो WD आने वाला है उससे बर्फबारी की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेगी। कुछ जो है जो मैदानी भाग है उनमें भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसके बाद सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी अभी जो रात का तापमान 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है ये लगभग 5 से 7 डिग्री और घट जाएगा, और दिन का तापमान भी जो है और 2 से 3 डिग्री घटने की संभावना बन रही है। यानी कुल मिलाकर नवंबर का पहला सप्ताह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कुछ गुजरात के क्षेत्रों में भी जो है सर्दी की गतिविधियां लेकर आ रहा है। तो ये पहली सर्दी जो है इस सीज़न की शुरू होने वाली है, जिसमें महसूस होगा सभी लोगों को कि इस बार सर्दी थोड़ी सी जल्दी आ रही है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन भीलवाड़ा राजसमंद के क्षेत्र हैं, उदयपुर में यहाँ पर कुछ घने बादल भी छा सकते हैं WD की वजह से। यहाँ पर कुछ हवाओं का फ्लो जो है उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम से, तो यहाँ पर कुछ बादलों की आवाजाही, कुछ जगह घने बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मौसम शुष्क साफ रहेगा। कोटा संभाग के जिलों में भी मौसम शुष्क रहेगा, और जो हवाएं हैं दक्षिण पश्चिमी चल रही हैं लगभग सुबह से। तो ये हवाएं जो हैं लगभग 24 घंटों के दौरान ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी। उसकी वजह है कि जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर के आसपास बना हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजह से ये कुछ हवाएं जो हैं अरब सागर की ओर से बढ़ी है। लेकिन अरब सागर के आसपास यानी जो दक्षिण गुजरात है वहाँ पर बना हुआ एंटी साइक्लोन और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर बना हुआ एंटी साइक्लोन ज़्यादातर नमी वाली हवाओं को जो है निष्प्रभावी कर रहा है, यानी हवा यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो बादलों का निर्माण भी कोई खास नहीं हो पा रहा है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी जगह मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्रों में कुछ एक जगह घने बादल छा सकते हैं। तो वहीं अजमेर के क्षेत्रों में भी छितराई बादल छाने की संभावना है।
झुंझुनू के आसपास जो है बॉर्डर पर इक्का दुक्का स्थानों पर 1% से भी कम क्षेत्रों में बौछार मात्र गिरने की संभावना 24 घंटों के दौरान रहेगी, जो कि WD की वजह से है, लेकिन कोई खास गतिविधियां फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में देखने को मिलेगी, तो वहीं कुछ जो है बीकानेर में भी देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ एक क्षेत्रों में घने बादल छा सकते हैं, तो ज़्यादातर जो है मौसम बादलों की हल्की परत के साथ भी शुष्क रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार मात्र हनुमानगढ़ के उत्तर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, चूरू से सटे हुए कुछ चूरू के पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर गिर सकती है, लेकिन ये 1% से भी कम क्षेत्रों में होने की संभावना है। तो यहाँ पर भी जो है लगभग मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन इतनी प्रभावी नमी वाली हवाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। उसकी वजह है कि जो गुजरात के दक्षिणी भागों के आसपास बना हुआ एंटी साइक्लोन, जो कि अरब सागर से बिल्कुल भी नमी वाली आर्द्र हवा यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, नहीं ज़्यादा कोई बादलों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि हवाओं की गति कुछ दक्षिण पश्चिम रह सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में या मध्य से लगाकर हवाएं उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बहती रहेगी। केवल राजस्थान के मध्य से लगाकर ये हवाओं का दायरा थोड़ा इस चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र के कारण बदलेगा, लेकिन फिर भी जो है 24 घंटों के बाद जैसे ही ये WD आगे निकल जाएगा तो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी यहाँ से हट जाएगा। लेकिन जो WD की वजह से बारिश की गतिविधियाँ, कुछ हल्की बर्फबारी या पहली बर्फबारी सीजन की इस WD से उत्तरी राज्यों में होने की संभावना है, जिससे सर्दी की गतिविधियां कुछ बढ़ने वाली है। यानी इस WD के बाद लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान गिरेगा, और जैसे ही 29-30 के आसपास एक नया WD जो है यहाँ पर उत्तरी राज्यों के आसपास आएगा, तो थोड़ा सा इससे और प्रभावी हो सकता है, लेकिन इतना भी प्रभावी होने की संभावना उसकी नहीं लग रही है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान और दक्षिण गुजरात पर बना हुआ एंटी साइक्लोन, जो कि ज़्यादातर परिसंचरण तंत्र जब भी उत्तरी राजस्थान पर बनेगा, हालांकि परिसंचरण तंत्र यानी चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी राजस्थान के आसपास बनने की संभावना आने वाले WD के साथ 100% बनेगा, लेकिन हवाएं दक्षिण पश्चिम में चलेगी, लेकिन आर्द्र हवाएं बिल्कुल भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे बादलों का निर्माण होने की संभावनाएं भी कम हो रही है। यानी जब भी WD आता है तो अपने साथ नमी लेकर आता है, और जो है निम्न दबाव के साथ यानी तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, तो तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। उसके साथ इसी से जो है प्रभावित होकर या इसी से जो है हवाएं प्रभावित होकर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो कि जोधपुर संभाग से लगाकर बीकानेर संभाग के आसपास बनता है। वह जो है नमी वाली हवाएं गुजरात और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं पाकिस्तान के, वहाँ से जब नमी वाली हवाएं अरब सागर से आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ती हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल एंटी साइक्लोन बना हुआ है, इस कारण जो है ये सब गतिविधियाँ फिलहाल निष्प्रभावी ही लग रही हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना है कि 4-5 दिनों में ये गतिविधियाँ बदलती है, या कोई एंटी साइक्लोन यहाँ से हटता है, या फिर यहीं बना रहता है, या और कोई नया एंटी साइक्लोन आने वाले समय में बनता हुआ दिख रहा है। ऐसी भी गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना नए एंटी साइक्लोन की कम है, लेकिन फिर भी बन सकता है, क्योंकि प्रकृति में कभी भी बदलाव आ सकता है। तो इसके बाद बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी। सिरोही, पाली के कुछ क्षेत्रों में घने बादल छा सकते हैं, यानी बारिश वाले बादल भी दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। बौछार मात्र इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकती हैं, जो कि 1 mm से भी कम या आधा mm से भी कम, यानी न के बराबर यहाँ पर बौछार गिर सकती हैं कहीं कहीं, जो कि WD से प्रभावित ये बादल है। फिर भी यहाँ पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एक जो है जालोर के क्षेत्रों में भी, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में भी ऐसे बादल बन सकते हैं पूर्वी भागों में, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। या कुल मिलाकर पाली से लगाकर जैसलमेर, जोधपुर से बाड़मेर और सिरोही से जो है जालोर तक मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाएं 24 घंटों के दौरान चलेगी, लेकिन उसके बाद में जो है उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेगी। हालांकि रात के समय में उत्तर पश्चिमी हवाएं ही चलेगी यहाँ पर, कुछ उत्तर पूर्वी, लेकिन दिन के समय में कुछ जो है हवाएं बदल सकती हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।